क्या बात है, बड़े ही कूल कपड़े लग रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे भाई, इनमें ऐसी कौन सी OMG वाली बात है? अरे भाई, ऐसी बात है कि एनवायरनमेंट भी इन कपड़ों को देखकर कहता है OMG। 4, 3, 2, 1। जी हाँ, क्योंकि ये कपड़े बने हैं वेस्ट फैब्रिक से, जिन्हें बनाया गया है दिल्ली के इको फैशन हाउस डूडलेज में। डूडलेज जब हमने शुरू किया था 2012 में आइडिया स्टेज पे, यू स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट सस्टेनेबल फैशन। सबका यही क्वेश्चन था, आप बोल क्या रहे हो, आप चाहते क्या हो, आप कपड़ा क्यों नहीं ले लेते सीधे। लंदन फैशन स्कूल की पास आउट कृति ने फैशन की पढ़ाई के दौरान रिसर्च में पाया कि फैशन इंडस्ट्री भी एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के कार्बन एमिशंस का 8% सिर्फ फैशन इंडस्ट्री से ही होता है। इसीलिए कृति ने सोचा कि वो ऐसे कपड़े डिजाइन करेंगी जिनके लिए उन्हें अलग से फैब्रिक का ऑर्डर ना देना पड़े। तभी तो डूडलेज में 2 तरह के फैब्रिक वेस्ट आते हैं। एक तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जहां सरप्लस फैब्रिक, डिफेक्टिव या स्टेन फैब्रिक्स जो रिजेक्ट किए जाते हैं, और रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री से मिलने वाले वेस्ट फैब्रिक्स। अगर एक रेक्टेंगुलर फैब्रिक का पीस है, उसमें से अगर आप गारमेंट काट रहे हो तो उसके बाद फैब्रिक बचेगा ही। तो दीज आर पैनल्स ऑन द साइड व्हिच आर बिग पैचेस ऑफ फैब्रिक दैट इज अवेलेबल। देन देयर इज पोस्ट स्टिचिंग वेस्ट, विच इज अगर हम कपड़ा बना रहे हैं तो उसकी कतरन कटेगी, और ये सारे कटिंग फ्लोर वेस्टेजेस में माने जाते हैं। बड़े गारमेंट प्रोडक्शन हाउसेस तो इस वेस्ट फैब्रिक को कुछ हद तक रिसाइकल कर पाते हैं, लेकिन छोटे यूनिट्स का काफी सारा वेस्ट फैब्रिक लैंडफिल्स में जाता है। और आपको बता दूं कि पॉलिएस्टर्स या ब्लेंडेड फैब्रिक को डिकम्पोज होने में 200 साल तक लग जाते हैं, यानी उतने वक्त तक एनवायरनमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते रहते हैं, जो कि एक बड़ा कंसर्न है। There are export houses in our country which have the capacity to produce about 1.5 lakh pieces a day, which also means that they have the capacity to waste around 45,000 meters of fabric on a daily basis. So now multiply it by the production houses that we have in our country. डूडलेज प्रोडक्शन के दौरान वेस्ट हुई इसी फैब्रिक से बनाता है स्टाइलिश, कूल, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल OMG क्लोथिंग। यहाँ सबसे पहले फैब्रिक को एनालाइज किया जाता है कि फैब्रिक को कैसे यूज करना है, और उसी हिसाब से शुरू होता है डिजाइनिंग वर्क। ये फैब्रिक अवेलेबल है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये धागे अवेलेबल हैं। अब आपको सोचना है कि क्या आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है कि ऑल ऑफ दिस विल कम टुगेदर इन अ कलेक्शन एंड लुक अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। और डिजाइन्स भी ऐसे यूनिक हैं कि हर पीस दूसरे से अलग होता है। तो अगर आप देखोगे तो दिस piece and this piece is exactly the same in style, but क्योंकि fabric wastages से काम हो रहा है तो we have to add an extra panel somewhere to be able to work around the defects of the fabric. इस हाईली फैशनेबल और डिजाइनर वेयर ब्रांड की बढ़ती पॉपुलैरिटी और सस्टेनेबल अप्रोच को लैक्मे फैशन वीक ने भी रिकॉग्नाइज किया। अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग इस सस्टेनेबल क्लोथिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, इनके प्रोडक्शन का वेस्ट भी बढ़ा है, लेकिन उसका भी इन्होंने एक OMG सोल्यूशन निकाला है। Dark color wastages को we could further shred it, create bags for us. But at the same time, it also meant कि अब हम light colored fabric का क्या बनाएंगे? And found people who could recycle fabric to paper for us. And then we created our line of stationery. प्लैनेट की सुरक्षा और अपने फ्यूचर के लिए हमें अपना योगदान देना ही होगा। ठीक ऐसे ही रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और अपसाइकल करके एनवायरनमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम इंडियन फैशन ब्रांड डूडलेज कर रहा है। OMG, ये मेरा इंडिया।